गंगा में करीब 50 किलोमीटर तक महा कवरेज। इस समय न्यूज 18 की टीम मिर्जापुर में पहुंची और लगभग 50 किलोमीटर का ये जो रेशियो है उसको हम कवर कर रहे हैं कि कैसे गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। कई गांव इसकी पानी के आगोश में आ गए हैं। बाढ़ की सबसे बड़ी कवरेज। किनारे बिंद की पहाड़ियां आपको दिख रही होंगी और पूरी टीम के साथ हम काफी कई घंटे से गंगा नदी में ही चल रहे हैं, तो जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। गंगा में उतरे न्यूज 18 के रिपोर्टर। यहाँ पर आप देखिए जो लाइटें हैं, जो सोलर हैं, वो सब डूब चुके हैं। यानी यहाँ तक पहले एक कॉरिडोर का जो रूप था, यहाँ तक पब्लिक आती थी, नहाती थी और जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसको पूरा करती थी। लेकिन अब आप देखिए कि पूरा का पूरा जो घाट है, जो किनारे हैं, जो घर हैं, वहां तक पानी पहुंच चुका है। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची न्यूज 18 की टीम। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग काफी परेशान है। जब आप देखिए पेड़ पीपल का पेड़ है और यहाँ पर लोग नीचे खड़े हैं और जैसे ही बोर्ड देखा इनको पता चला कि यहाँ कुछ मदद मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी। गांव के लोग दौड़ पड़े हमारी बोर्ड देखकर। प्रयागराज वाराणसी से मिर्जापुर तक महा कवरेज। इस वक्त यूपी के कई जिलों में बाढ़ की विभीषिका देखने को मिल रही है। प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी नदियों का पानी गांवों में घुस चुका है, शहरों में घुस चुका है। सबसे बड़ी गंगा नदी के किनारे बसे गांव में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। प्रयागराज वाराणसी से लेकर मिर्जापुर तक गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। न्यूज 18 की टीम ने गंगा में करीब 50 किलोमीटर तक यात्रा कर बाढ़ का जायजा लिया। यूपी के करीब 25 जिलों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा नदी में उतरी न्यूज 18 की टीम ने प्रयागराज वाराणसी से लेकर मिर्जापुर तक करीब 50 किलोमीटर तक गंगा की लहरों के बीच जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। इस समय न्यूज 18 की टीम मिर्जापुर में पहुंची और लगभग 50 किलोमीटर का ये जो रेशियो है उसको हम कवर कर रहे हैं कि कैसे गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। कई गांव इसकी पानी के आगोश में आ गए हैं, कैसे राहत सहायता मिली। अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो पुलिस की पेट्रोलिंग भी आपको बाकायदा दिखेगी कि पुलिस की पेट्रोलिंग भी हमारे साथ चल रही है। सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो आप घाट देखें तो घाट पूरा का पूरा डूबा हुआ है, सीढ़ियों तक पूरा का पूरा पानी आया है और जो फोर्स है वो भी यहाँ पेट्रोलिंग के साथ है। और अगर पीछे की तरफ अगर आपको दिखाएं तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है वो यही है कि किस तरह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुँचाई जाए, उनकी मदद की जाए और कैसे काम किया जाए। इन सब को लेकर प्रशासन की तरफ से मिर्जापुर में जिला पंचायत की भी टीम हमारे साथ है, पूर्व MLC भी हमारे साथ है। किस तरह से तैयारी और ज़्यादा पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि पानी तो बहुत काफ़ी बढ़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन दिन रात एक करके राहत सामग्री पहुंचाती रही, मदद करती रही। पानी इस समय घटा है थोड़ा, लेकिन फिर भी पूरा जी जान से सरकार भी लगी है, प्रशासन भी लगी है। पूरे मिर्जापुर की जितने ग्राम सभा डूबे हुए थे सब में राहत सामग्री समय समय से पहुँचाने का कार्य, राहत कार्य किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से सहायता, यदि हम जिस बोट में है उसमें भी आप देखिए लंच पैकेट रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है और खुद श्याम नारायण सिंह जो यहाँ के MLC रहे हैं वो जिला पंचायत के साथ यहाँ मौजूद है और कैसे काम किया जा रहा है। तो आप देखिए करार, अगर आप करार देखेंगे नदियों का तो वो भी आपको दिखाई देगा। पानी की जो धारा है उसमें काफ़ी बहाव है। हालांकि हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, प्रयागराज की दिशा में चल रहे हैं और वाराणसी की दिशा की तरफ से आ रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती भी होती है क्योंकि पानी और अग्नि, इसके सामने किसी का जोर नहीं चलता। गंगा किनारे के तमाम गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मिर्जापुर और विंध्याचल के बीच गंगा किनारे कटान समस्या बनी हुई है। घर, मंदिर सभी डूब चुके हैं।
गंगा में पानी अपने रौद्र रूप में है और इस समय मिर्जापुर और विंध्याचल के बीच में आप अगर घाट देख सकते हैं तो यहाँ लोग खड़े हैं और घाटों तक घर तक पूरा का पूरा पानी है और लोग यहाँ खड़े हैं। कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे हैं और कुछ के लिए खतरे की घंटी है और लगातार ये जो पानी बढ़ रहा है ये एक तरह से कहा जाए तो लोगों की मुसीबतों का सबब बन सकता है। और गंगा का पानी कितनी तेज है, हमारे पीछे बोट भी चल रही है, जो राहत सामग्री है वो भी आपको चल रही है। अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो वो उनको दिखाया जाएगा। और पानी चारों तरफ और काफ़ी लंबे एरिए में गंगा जी का जो बहाव है जो वो लगातार बढ़ रहा है और जो कहीं कहीं दीवारें जो है वो कहीं ना कहीं तिरछी नज़र आ रही, कहीं कहीं कुछ मंदिर हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी भयावह देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि क्या ज़मीनी हकीकत पर क्या काम हो रहा है। 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद न्यूज 18 की टीम को गंगा में समा चुके विकास की तस्वीर भी दिखी। गंगा किनारे लगे सोलर लाइट के बड़े बड़े पोल नदी में समाये दिखे। इस वक्त लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी न्यूज 18 इंडिया की टीम तय कर चुकी है और लगभग जो माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है विंध्याचल यानी मिर्जापुर से विंध्याचल के बीच की जो दूरी है 15 से 20 किलोमीटर वो पार कर चुकी है। और ये घाट अगर आप देखें तो काफ़ी जो पानी है वो काफ़ी किनारे तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर आप देखिए जो लाइटें हैं जो सोलर हैं वो सब डूब चुके हैं। यानी यहाँ तक पहले एक कॉरिडोर का जो रूप था, यहाँ तक पब्लिक आती थी, नहाती थी और जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसको पूरा करती थी। लेकिन अब आप देखिए कि पूरा का पूरा जो घाट है, जो किनारे हैं, जो घर हैं, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। और करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गंगा का जायजा लेती हमारी टीम को गंगा से विंध्य की पहाड़ियां भी देखने को मिली। तस्वीरें तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन पानी का रौद्र रूप डराने वाला था। न्यूज 18 की टीम लगभग 40 से 50 किलोमीटर गंगा नदी में प्रयागराज की तरफ सफर तय कर चुकी है। हम कई गांव की तरफ भी बढ़ रहे हैं। पानी गंगा में बहुत है। अगर आप पीछे देखें तो पीछे की तस्वीरों में भी बाकायदा जो टीम है, पुलिस की टीम है वो लग रही है और कुछ लोग नाव लेकर नदी में अपनी जीविका का भी साधन खोजते हैं और चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश होती है वो यही होती है। और पानी का बहाव धीरे धीरे कुछ घाट पर जो किनारा है वो जरूर घट रहा है। किनारे विंध्य की पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी और पूरी टीम के साथ हम कई घंटे से गंगा नदी में ही चल रहे हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। हालांकि प्रशासन जरूर ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए। जिला पंचायत की पूर्व जो है नेता हैं स्थानीय वो एसएन सिंह, सभी लोग मौजूद हैं और लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अभी भी उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन कोशिश सरकार और प्रशासन की तरफ से ये जरूर है। गंगा में सफर के 50 किलोमीटर पूरा करने के बाद हमारी टीम पहुंची बबूरा गांव। प्रयागराज की सीमा पर बसे इस गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। जैसे ही न्यूज 18 और प्रशासन की बोट वहां पहुंची, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वाराणसी में वरुणा और गंगा, न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंच गई है मिर्जापुर से 50 किलोमीटर प्रयागराज की तरफ, जहां पर स्थानीय लोग उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री श्याम नारायण सिंह हैं, इसके साथ ही जिला पंचायत मिर्जापुर राजू कनौजिया, कई सारे लोग हैं। तस्वीर देखिए, अभी हम गंगा नदी से ही गांव के किनारे पहुंचे। मार्ग चूंकि कट गए हैं, गांव का पानी थोड़ा जरूर यहाँ कम हुआ है, तो लोगों को अब जो है वो बाकायदा बिस्कुट दिया जा रहा है, जो लंच पैकेट है वो दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग कैसे परेशान हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी बिस्किट का पैकेट दिया जा रहा है, नमकीन का पैकेट दिया जा रहा है, लंच पैकेट है, पानी है, मदद की जा रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये जरूर देखनी होगी, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, उनके पास खाने पीने का सामग्री नहीं है। गांव पानी से डूबा हुआ था, आज कुछ पानी उतरा है और राहत सामग्री चुकी। ये बबूरा गाँव है। अकोढ़ी का संपर्क मार्ग आज भी रुका है, न मार्केट में ये लोग जा सकते हैं न आ सकते हैं। राहत सामग्री किसी हद तक जहाँ तक पहुँच सके, पेय पदार्थ की, खाने की सामानें, सबकी किल्लतें चल रही हैं। उस हिसाब से गांव वालों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हम लोग बोर्ड द्वारा राहत मिल रही है। राहत तो बहुत मिल रही है। अभी हमको लगता है कि 10 दिन से लगभग कनेक्टिविटी खत्म थी, तो अब धीरे धीरे कनेक्टिविटी, धीरे धीरे गंगा जी का जल स्तर घट रहा है, तो धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी रास्ते सब बंद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साथ अजीत सिंह, गंगा नदी, मिर्जापुर।
हालात बहुत खराब है। कहीं पर प्रशासन की मदद पहुंच पा रही है और कहीं पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन उतनी मदद नहीं पहुंचा पा रहा जितने की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।